स्लिम लुक तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन चलिए देखते हैं कैसे मेकअप की मदद से आपकी मदद होती है ऐसे स्लिम लुक पाने में। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल ब्यूटी फिटनेस एंड फन में। मैं मृणाल, आपकी होस्ट। आज आपको बताऊंगी कि कैसे आपके चेहरे पे जितने भी फैट्स हैं उन्हें आपको कम करना है मेकअप की मदद से। तो मैंने बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स आपको आज बताई है जो आपकी बहुत मदद करेंगे आपके मेकअप को बहुत फ्लॉलेस दिखने में और बहुत ही अट्रैक्टिव दिखेंगे आप। तो चलिए ये वीडियो पूरी देखिए ताकि आपको सारे इंस्ट्रक्शंस अच्छे से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी फर्स्ट स्टेप जो है प्राइमर। मैं प्राइमर के लिए पतंजलि के एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करती हूँ हमेशा, आपको भी पता है। इससे मेरी स्किन काफ़ी अच्छी होती है, मेकअप करने के बाद भी स्किन खराब नहीं होती है। तो चलिए इसे लगाते हैं, लेकिन प्राइमर लगाने से पहले आपको अच्छे से फेस को वॉश करना है और उसके बाद मेकअप को शुरू करना है। ये हो गया हमारा प्राइमर लगा के अच्छे से। मैंने थोड़ा सा गर्दन पे और यहाँ पे शोल्डर्स पे भी लगाया है क्योंकि यहाँ पे भी मैं मेकअप करने वाली हूँ। तो आपको भी ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी आप मेकअप कर रहे हो अच्छे से स्किन को प्राइमर और मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए। तो फाउंडेशन के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी पीच वन का। मैं आज मॉइस्चराइज़र नहीं लगाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा स्किन ऑयली हो गई है, पिम्पल्स भी आ गए हैं, तो इसलिए मॉइस्चराइजिंग का स्टेप मैं स्किप करके डायरेक्टली फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। क्योंकि ये जो प्राइमर है मेरा पतंजलि का, तो ये बहुत ही अच्छा है, इससे मॉइस्चराइज भी काफ़ी अच्छी हो जाती है स्किन। तो इसीलिए अगर आप पतंजलि के एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करते हैं तो मॉइस्चराइज़र की स्टेप अगर आप स्किप कर दें तो भी कोई बात नहीं, अच्छे से फ्लॉलेस मेकअप दिखेगा। तो फाउंडेशन हमने लगा लिया है, अब बारी आती है ब्लेंडिंग की। ब्लेंडर के लिए मैं हमेशा इसी ब्लेंडर का इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन अगर आपके पास ब्रश का ब्लेंडर है या हाथों से ही आपको ब्लेंड करना है तो आप कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ब्लेंडर आप अच्छे से वॉश कर रहे हैं और उसके बाद ही उसे यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए फाउंडेशन की स्टेप हमारी हो गई है, अब बारी आती है कॉन्टूरिंग की। कॉन्टूरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है अगर आपको अपना फेस बहुत स्लिम दिखाना है। मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है जिसमें एक्सरसाइजेस भी बताए हैं मैंने, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है आपके चेहरे के जो फैट्स हैं उनको बर्न करने के लिए। लेकिन मेकअप से भी आप काफ़ी कमाल कर सकते हैं, चेहरे को नेचुरली स्लिम दिखा सकते हैं। तो इसीलिए कॉन्टूरिंग और कंसीलिंग का हम आज ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो क्रायोलिन का मेरा पैलेट है इसका मैं इस्तेमाल करूँगी। इसमें से जो सबसे लाइट वाला शेड है ये मैं लगाऊंगी कंसीलिंग के लिए, और जो हल्का सा डार्कर शेड है वो लगाऊंगी मैं कॉन्टूरिंग के लिए। तो चलिए पहले हमें करना है कंसीलिंग और उसके बाद कॉन्टूरिंग।
तो ये हमने अप्लाई कर दिया है कंसीलर और इसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे ब्लेंडर की मदद से। बहुत हल्के हाथों से आपको ब्लेंड करना है, बहुत ज़्यादा रफली नहीं करना है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा ऐसे रफली ब्लेंड करोगे तो आपका जो कंसीलर है वो पूरा निकल जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि धीरे से ही आप इसे ब्लेंड करेंगे। तो देखिए कंसीलर हमारा हो गया है, अच्छे से मैंने ब्लेंड किया। मैंने आँखों पे नहीं लगाया कंसीलर, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। तो आप ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर देंगे तो ये यहाँ पे भी अच्छे से लग जाएगा। तो आपको अलग से आँखों के ऊपर यहाँ कंसीलर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इसमें से जो सबसे डार्क शेड है इसका इस्तेमाल करेंगे आज हम कॉन्टोरिंग के लिए। तो ये सबसे डार्कर शेड है मेरे क्रायोलिन के पैलेट का, तो इसका मैं इस्तेमाल करूँगी कॉन्टोरिंग के लिए। कॉन्टोरिंग से बहुत ही अच्छे फेशियल फीचर्स आपके दिखते हैं, बहुत ही ज़्यादा। कॉन्टोरिंग आपकी बहुत मदद करता है आपके चेहरे को स्लिम दिखाने में। तो अगर आप कॉन्टोरिंग का इस्तेमाल अच्छे से और ठीक से करते हैं तो आपका फेस नेचुरली काफ़ी ज़्यादा स्लिम दिखता है। तो मैंने पहले लगा लिया है फोरहेड पे ऐसे, क्योंकि कई लोगों का चेहरा राउंड होता है, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कॉन्टूरिंग की। तो इसीलिए अगर आपका चेहरा बहुत ही ज़्यादा है या फिर फोरहेड बहुत ज़्यादा है तो आप ऐसे कॉन्टूर अप्लाई कर सकते हैं और इसे ब्लेंड कर सकते हैं। अभी हमें यहाँ पे करना है, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा फैट्स होते हैं, तो यहाँ पे फैट्स कम दिखाने हैं आपको। तो यहाँ से कान के यहाँ से आपको शुरू करना है, स्टार्टिंग से यहाँ तक, पूरा यहाँ तक नहीं करना है, क्योंकि ब्लेंड करते करते वो तो लिप्स तक आ जाएगा आपके, तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो आपको यहाँ तक ही करना है अप्लाई। देखिए ऐसे, यहाँ पे भी सेम वैसे ही करना है। अब बारी आती है जॉ लाइन की। तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा फैट्स होते हैं, गंदा दिखता है बहुत ज़्यादा चेहरा, तो यहाँ पे भी आपको अप्लाई करना है। तो चलिए इसे ब्लेंड कर देते हैं अच्छे से। तो देखिए कॉन्टूरिंग हमारी हो गई है अच्छे से। अब नोज़ की कॉन्टूरिंग करेंगे। नोज़ की कॉन्टूरिंग के लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ हमेशा इस ब्रश का। ये बहुत ही सिंपल और छोटा सा ब्रश है, इससे बहुत अच्छी कॉन्टूरिंग होती है। तो मैंने जो शेड का इस्तेमाल किया है बाकी के चेहरे को कॉन्टूरिंग करने के लिए, तो उसी शेड का मैं इस्तेमाल करूँगी नोज़ कॉन्टूरिंग के लिए। तो आपको यहाँ से शुरू करना है, आपके आईब्रोज के स्टार्टिंग कॉर्नर से, और यहाँ पे आपको एंड करना है। और ऐसे नीचे लाइन बनानी है और बीच में यहाँ पे आपको फिर से वही कंसीलर लगाना है। और ये जो हमने यहाँ पे किया है कॉन्टूरिंग, इसको हमें बाहर की तरफ ब्लेंड करना है और बीच में जो कंसीलर लगाया है उसे टैप करके ही हल्के हाथों से ब्लेंड कर देना है। तो देखिए इससे आपका नोज जो है, आपकी नाक जो है वो बहुत ज़्यादा शार्प दिखती है। तो ऐसे आपके फेशियल फीचर्स बहुत अच्छे से हाईलाइट हो जाते हैं अगर आप ठीक से कंसीलिंग और कॉन्टूरिंग करते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं मेकअप से। अब शुरुआत करते हैं आईज मेकअप से।
तो आईज मेकअप के लिए हम इस्तेमाल करेंगे एंगुलर ब्रश का। तो आईब्रोज के लिए पहले एंगुलर ब्रश से ही मैं करती हूँ, लेकिन अगर आपके पास आईब्रो पेंसिल है तो आप उससे भी कर सकते हैं। आईज के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी मेरे 25 अल्टीमेट कोस्टल सेंट्स का है इस पैलेट का। तो इसमें से जो सबसे डार्क ब्राउन का शेड है उसका मैं हमेशा इस्तेमाल करती हूँ आईब्रोज के लिए। अगर आप ब्राउन शेड का लगाते हैं आई शेडो और उससे बनाते हैं आपने आईब्रोज, तो इससे बहुत नेचुरल लुक आता है। मैंने आपको बताया है मेरे काफ़ी वीडियो में। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके भी आईब्रोज नेचुरल दिखेंगे, बहुत सिंपल। इसलिए मैं तो ब्राउन कलर ही लगाती हूँ, लेकिन अगर आपको ब्लैक बहुत पसंद है तो आप लगा सकते हैं। लेकिन मैं जो है यहाँ पे ये जो स्टार्टिंग के कॉर्नर है हमारे आईब्रोज के, तो यहाँ पे बहुत लाइट शेड का इस्तेमाल करती हूँ मैं। यहाँ पे ज़्यादा डार्क नहीं करती हूँ, लेकिन अगर आपको पसंद है डार्क करना तो आप कर सकते हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा नेचुरल लुक पसंद है, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे लाइट करती हूँ और यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा मैं फिलअप कर देती हूँ। तो देखिए ये हो गया हमारा आईब्रो मेकअप। अब बारी है आई शेडो की। बहुत ही सिंपल और इजी आई शेडो लगाऊंगी मैं आज। तो सबसे पहले तो बेस के लिए ये शेड का मैं इस्तेमाल करूंगी, जो सबसे लाइट वाला शेड है और थोड़ा सा स्किन टोन से मैच करता है मेरे। तो इसे हाथ की मदद से ही लगाऊंगी और ब्लेंड करूंगी। तो आपने देखा कि मैंने सिर्फ यहाँ पे अप्लाई किया है, ना कि पूरे इस वाले पार्ट में। तो ये जो पार्ट होता है इसे कहते हैं हमें क्रीज लाइन। जो यहाँ पे ऐसे आँख खोल के एक लाइन दिखाई देगी आपको, तो इसे कहते हैं क्रीज लाइन। तो क्रीज लाइन के नीचे ही आपको लगाना है अच्छे से, पूरा नहीं लगाना है क्योंकि अच्छा नहीं दिखता है। तो ये वाला जो डार्क ब्राउन शेड है इसका इस्तेमाल करूंगी अब। इसे लगाऊंगी पहले कॉर्नर पे और फिर सेंटर पे मैं दूसरा कलर अप्लाई करूंगी। आप सोच रहे होंगे कि आज मैंने लाइन नहीं बनाई है, तो इसलिए नहीं बनाई है क्योंकि बहुत सिंपल मेकअप कर रही हूं मैं। तो इस एंगुलर ब्रश की मदद से ही इसे ऐसे अप्लाई कर रही हूँ और हाथ से ही ब्लेंड कर दूंगी। आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपके आंखों का कॉर्नर है ना, इसके बाहर आपको आईशैडो नहीं निकालना है। अब हाथ की मदद से ऐसे ब्लेंड कर दूंगी और बीच में हमें थोड़ा सा हल्के से लाइट ब्राउन शेड का इस्तेमाल करना है, जो ये है बिल्कुल इस वाले के साइड में। तो इसे हाथ से बीच में से अप्लाई करके ब्लेंड करना है हमें। तो देखिए ये हो गया हमारा आई शेडो, बहुत ही सिंपल और इजी। पहले मैंने बेस आई शेडो लगाया, मैंने आपको दिखाया कौन सा शेड था जो मेरे स्किन टोन से मैच करता है, और इसके बाद बाहर की तरफ मैंने लगाया यहाँ पे डार्क ब्राउन और बीच में थोड़ा सा लाइटर शेड ब्राउन का ही। तो चलिए जो मैंने डार्क शेड लिया था इसे हम लगाएंगे इसे लोअर लैश लाइन पे, क्योंकि यहाँ पे जब आप लगाते हैं थोड़ा सा आई शेडो और उसे ऐसे अच्छे से ब्लेंड करते हैं, मिक्स करते हैं, तो बहुत अच्छा दिखता है। अभी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको ज़्यादा लगाना है और यहाँ पे जो इनर कॉर्नर है आपके आँखों का, तो यहाँ पे बहुत कम लगाना है, क्योंकि अगर डार्क लगाएंगे यहाँ पे ही तो भूत दिखेंगे। तो लाइट लगाना है यहाँ पे थोड़ा सा और यहाँ पे डार्क लगाना है। ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे जो डार्कर शेड आपने लिया है उसी को हल्का सा ब्लेंड करके यहाँ तक लाएंगे तो भी अच्छा दिखेगा। तो मैं भी वैसा ही कर रही हूँ।
तो चलिए अब लगाते हैं लाइनर, बहुत ही सिंपल और इजी। तो लाइनर के लिए मैं इस्तेमाल करूंगी शुगर के लाइनर का, इसका ब्लैक कलर है। तो बहुत सिंपल लाइनर लगाऊंगी मैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मुझे बहुत नेचुरल और इजी सिंपल गो टू लुक क्रिएट करना है, जो आप डेली भी कर सकते हैं। तो देखिए मैंने लाइनर अच्छे से अप्लाई कर दिया है। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से मैंने लगाया है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सिंपल लुक क्रिएट करना है हमें। तो चलिए अभी लगाते हैं मस्कारा। मस्कारा के लिए मैं इस्तेमाल करूंगी मेबेलिन के ब्लैक कलर शेड का। इससे आपका लैशेस का वॉल्यूम काफ़ी अच्छा दिखता है, तो आपको एक्सटर्नल या फिर कोई दूसरी लैशेस अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो देखिए कैसी खूबसूरत दिखती है आपकी आंखें और आपके लैशेस जब आप मस्कारा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मस्कारा आपको सिर्फ आंखों पे नहीं लगाना है, थोड़ा सा लोअर लैश लाइन पे भी लगाना है। तो चलिए अब लगाते हैं काजल। काजल के लिए मैं इस्तेमाल करूंगी कलर एसेंस के काजल का, इसका शेड है ब्लैक। तो ये हो गया है हमारा आई मेकअप, काफ़ी सिंपल और इजी। आप डेली भी कर सकते हैं, कॉलेज के लिए या फिर किसी फंक्शन के लिए जाना है तो थोड़ा सा डार्क विंग्ड लाइनर बनाइए। अगर फंक्शन के लिए जाना है तो डेली, कॉलेज के लिए या फिर कहीं बाहर जाना है तो आप ये मेकअप कर सकते हैं। तो चलिए अब लगाते हैं थोड़ा सा ब्लश। ब्लश के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी C2P के प्रोफेशनल मेकअप का, और इससे हम लगाएंगे फ्लफ़ी ब्रश की मदद से। ब्लश से भी काफ़ी अच्छा लुक आता है, तो आपको ध्यान रखना है कि ब्लश की स्टेप भी आपको मिस नहीं करनी है। तो इसमें से जो ये वाला शेड है इसका इस्तेमाल करूँगी मैं, और हमने जहाँ पे कॉन्टूरिंग की है उसके ठीक यहाँ पे ऊपर आपको लगाना है। लेकिन ध्यान रहे कि चीक बोन्स पे नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें हाइलाइटर अप्लाई करना है। तो ब्लश की स्टेप हमारी हो गई है। अब हम अप्लाई करेंगे हाइलाइटर। हाइलाइटर के लिए मैं इस्तेमाल करूंगी मैक के हाइलाइटर का। आपको ध्यान रखना है कि हाइलाइटर जब आप अप्लाई करते हैं तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही करिए, ना कि पूरा यहाँ तक, क्योंकि इससे अच्छा लुक नहीं आता है। तो यहाँ पे ही थोड़ा सा आपको अप्लाई करना है। तो देखिए हाइलाइटर मैंने अप्लाई कर दिया है, इससे ब्लेंड करूंगी इस ब्रश की मदद से। तो चलिए अभी मैं अच्छे से लिपस्टिक लगाती हूँ, हेयर स्टाइल करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि फाइनल लुक कैसे दिखता है। तो ये है मेरे आज का लुक। आई होप ये लुक आपको बहुत पसंद आया है। पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मृणाल आपसे मिलूंगी ऐसे बहुत सारे मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।